बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकाश फाक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं 50 बर्ड। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त कहते हैं सर्दी की वजह से हमारे बर्ड बढ़ रहे हैं, बीमार हैं या उनको किसी भी किस्म का मसला है, किसी कोई भी परेशानी है, तो आपको नहीं पता चल रहा अभी अब मेरा बर्ड बीमार किस वजह से है और क्यों है। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है और मुर्गियां बीमार हो रही हैं और परिंदे बीमार हो रहे हैं, उनकी हम हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, उनको हम मरने से किस तरह बचा सकते हैं। तो दोस्तों, शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है परिंदे को, और एक परिंदा बेजुबान जानवर है, उनकी अगर हम केयर नहीं करेंगे, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो मर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप बर्ड का शौक रखते हैं तो उनकी केयर भी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक उन दोस्तों के लिए है जो नए हजरात हैं, जो नए हैं, जिनको पता नहीं है मैं अपने बर्ड की केयर किस तरह करूं। तो उनके लिए है वो अपने बर्ड को किस तरह बचा सकते हैं मरने से और उनकी केयर किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिलता रहे। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं हमें अपने बर्ड की बीमारी का पता नहीं चल रहा, सर्दी से मर रहे हैं, कुछ उनको नज़ला जुकाम है, उनके गले से करकराहट की आवाज़ आ रही है, उनको हम किस तरह यानी कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन दोस्तों के लिए है। और जो कहते हैं हमारे बर्ड बीमार हैं, वो बचने, जो आपका बर्ड मरने जा रहा है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका बर्ड मरने से भी एक बेजुबान परिंदे की जान भी बच सकती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ मेडिसिन लिए हैं, 5-6 किस्म की मेरे पास मेडिसिन है जिसको हम पीस के बनाएंगे, बर्ड के लिए एक सूप तैयार करेंगे और हमने बर्ड को कितनी मकदार में देने हैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैंने ली है मेट्रोनिडाजोल, ये 5 गोलियां ली हैं मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद नैरोबीन ये मैंने 10 ली हैं। उसके बाद मैंने लिए है जी एथ्रोसिन मुझे 500 mg नहीं मिली, मैंने 250 mg की 2 ले ली हैं। तो उसके बाद मिली है मुझे नोविडेट 500 mg। तो उसके बाद दोस्तों मैंने ली है अगमेंटन 1000 mg। उसके बाद दोस्तों ली है वेब्रामाइसिन 1 कैप्सूल। तो दोस्तों, इन तमाम जो सी मेडिसिन हमने ली है, इन तमाम को हम यानी कि पीस कर अच्छी तरह ब्रीक कर लेंगे और इनको किसी डिब्बी में सेव कर लेंगे ताकि ये ज़ाया भी ना हो और हम जितनी हमको ज़रूरत हो हम उतनी निकाल कर अपने बर्ड को दे सकें। तो इसको किस तरह हम पीसेंगे, किस तरह ग्राइंड करेंगे दोस्तों, ये दोबारा फिर मैं रिपीट करता चलूँ। ये मेडिसिन है मेरे पास, वेब्रामाइसिन है, नोविडेट है, एथ्रोसिन है, अगमेंटन है, मेट्रोनिडल्स है और नैरोबीन। दोस्तों, सबसे पहले नैरोबीन आपने 10 लेनी है और उसके बाद मेट्रोनिडाजोल आपने 5 लेनी है, नोविडेट आपने 1 लेनी है और जौन सी अगमेंटन है 1000 mg 1 लेनी है, एथ्रोसिन आपने 2 लेनी है। अगर आपको 500 mg मिलती है 1 ले लें, अगर आपको यानी कि 250 mg मिलती है तो 2 ले लें और इसमें वेब्रामाइसिन 1 लेनी है। तो दोस्तों, इन सब को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम नैरोबीन है वो सबको निकाल लेंगे। नैरोबीन दोस्तों हमने 10 ली हैं, इनका अब हम सूप बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, सबसे पहले इनको हम रखेंगे एक प्लास्टिक पेपर में, प्लास्टिक कवर ले लें, उसमें हम ब्लेड हम नीचे से निकाल देते हैं कि ये टूट ना जाए।
बात का ख़ास ख्याल रखना है, जो भी आपने चीज़ लेनी है, अगर आप यानी कि किसी भी चीज़ से इसको मैश करें तो उसको अच्छी तरह पहले धो कर उसको धूप में तकरीबन 2-4 मिनट के लिए सुखा लें। उसको धो कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और धूप में 2-4 मिनट के लिए रख दें ताकि वो अच्छी तरह खुश्क हो। इसको हम अब निकाल लेंगे, इसको पेपर में डालकर इसको निकाल लेंगे। ये हमने अच्छी तरह ब्रीक कर ली है। इसके बाद हम लेंगे मेट्रोनिडाज़ोल, ये 5 गोलियां, इनको ले लेंगे। और साथ ले लेंगे नोविडेट 500 mg। और उसके बाद ले लेंगे अगमेंटन 1000 mg। तो उसके बाद एथ्रोसिन 250 mg ली है, मुझे 500 mg मिली नहीं थी, तो एथ्रोसिन 2 ले लेंगे। क्योंकि अगर 500 mg आपको मिले तो आप 1 ले लीजिएगा, अगर 2 मिले तो 2 ले लीजिए। 250 mg वाली 2 ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों रह गया वेब्रामाइसिन। ये हमारी बिल्कुल मेडिसिन तैयार हो चुकी है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हल कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिसिन बिल्कुल अच्छी तरह पीस कर ली है। तो दोस्तों मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मेडिसिन किसी को सेल नहीं करनी, किसी को मशवरा देना है तो ये सिर्फ इसमें लागत आती है आपकी यानी कि 80 से 90 या 100 रुपये आएगी। तो दोस्तों आप ये मेडिसिन अपने किसी भी बर्ड को देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से शफा मिलेगी और आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों दूसरी बात ये, अगर आपने अपने बर्ड को देनी है तो दोस्तों अगर आपने अपनी किसी मुर्गी को देनी है, उसको देनी है एक चुटकी, ये गंदम के दाने जितनी एक चुटकी होती है, गंदम के दाने जितनी अगर आपने मुर्गी को देनी है उतनी दे। और अगर आपने अपने बर्ड को देनी है, किसी परिंदे को देनी है, अगर वो यानी कि पैरट है तो उसको गंदम से थोड़ी सी कम दें। अगर वो ऑस्ट्रेलियन है या लव बर्ड है तो उसको आप पानी में मिक्स करके दें ताकि आपका बर्ड यानी कि बीमार ना हो और बच जाए। अगर आप ज़्यादा देंगे, अपने बर्ड को ज़्यादा मिकदार में देंगे तो आपके बर्ड की जान भी जा सकती है। क्योंकि ये जितनी भी इसमें मेडिसिन ऐड हैं वो सब एंटीबायोटिक हैं। आपके बर्ड को कोई मसला है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, जो भी कमज़ोरी है वो इससे इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये आपने मेडिसिन देनी है, अगर आप मुर्गियों को दें तो उनको तकरीबन 3 घंटे के बाद आपने मुर्गियों को थोड़ा सा नीम गर्म पानी देना है। क्योंकि ये मेडिसिन सब एंटीबायोटिक हैं और थोड़ी सी गर्म भी हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड बहुत ही जल्दी सेहतयाब होगा। ने वफा की तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।